हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द बायोटॉप यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सोनू कुमार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कहूँ तो इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से भी जान सकते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन है वो भी हम इसे कहते हैं, और इसके साथ साथ हम इसे सेल मेम्ब्रेन भी है वो भी हम इसे कहते हैं। तो हमें इन तीनों के बारे में बात करनी, तीनों यानी एक ही होते हैं। अगर मैं प्लांट सेल की डिस्कस करूं तो प्लांट सेल में हमारे पास सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा कि सेल वॉल जो होती है उसके जस्ट नीचे हमारे पास जो साइटोप्लाज्म कोई सेल ऑर्गन को पूरे को कंट्रोल रखने का काम करती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। लेकिन एनिमल सेल की बात करूँ तो एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ जो सराउंडिंग लेयर आपकी पाई जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर जो होता है वो ध्यान रखना चयनात्मक पारगम्य होता है, यानी कहूँ तो सिलेक्टिव नेचर की होगी, यानी मॉलिक्यूल जो भी पदार्थ होंगे हमारे पास उनको चयन कर करके यानी चयनात्मक पारगम्यता के साथ एक सेल साइटोप्लाज्म में क्या करती है, ट्रांसफ़र करने का काम वो करती है। इसके साथ साथ इसकी बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों नेचर की भी होती है, यानी कहूं तो एक नॉन पोलर नेचर की भी होती है और साथ साथ में कहें तो हमारे पास कैसे नेचर की देखने को मिलेगी, पोलर नेचर की भी देखने को मिलती है। अब पोलर नेचर को हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि पोलर नेचर जो भी होता है वो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, यानी जल स्नेही, फोबिक नहीं फिलिक नेचर का होता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, जो पोलर नेचर होता है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक नेचर का देखने को मिलता है, और लेकिन जो नॉन पोलर होता है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक नेचर का देखने को मिलेगा। यानी नॉन पोलर को हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, जल स्नेही होता है। कौन सा होता है आपके पास, नॉन पोलर वाला जल स्नेही होता है, और जो नॉन पोलर होता है वो आपका पास कैसा होता है, यहाँ पे जल विरागी होता है, जल से दूर जाने। नॉन पोलर मतलब जल से विराग होने वाला, दूर जाएगा, हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। पोलर होगा वो जल के साथ क्या करेगा, आपका स्नेही करेगा, यानी कि जल के साथ इंट्रैक्शन करने का काम करता है। अब इसके साथ साथ और बातें करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। 3 मॉलिक्यूल कौन कौन से आ सकते हैं, पहला तो आता है लिपिड भाग, दूसरा आपके पास आता है यहाँ पर प्रोटीन भाग, और तीसरा भाग है वो आपके पास आता है यहाँ पर कौन सा, कार्बोहाइड्रेट भाग। इन तीनों मॉलिक्यूल से मिलकर आपका क्या बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर बनी हुई होती है। अगर मैं लिपिड नेचर की बात करूं कि सबसे पहले हमारे पास लिपिड होता है वो कैसा होता है, किस तरह का नेचर है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ध्यान रखना कि लिपिड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लगभग 50% है वो हमारे पास प्रेजेंट रहता है, 50% के करीब आपका लिपिड भाग प्रेजेंट रहेगा। अब लिपिड भाग 50% भी होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है हमारे पास उसकी मैं बात कर लेता हूँ, या फिर आप बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन की बात कर लीजिए कि बैक्टीरिया के अंदर जो आपकी मेम्ब्रेन हमें दिखाई देती है, ये बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो लगभग हमारे पास 30% प्रोटीन के द्वारा मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल की बात करें, प्लांट की बात करें तो लगभग 45 से 50 के बीच में होंगे। लेकिन बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन की बात कर लूँ या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा, इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ, तो इनर मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन आपके पास कितनी होगी, लगभग 30% प्रोटीन है वो यहाँ पर बनी हुई होगी। इसके साथ साथ और भी ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ध्यान रखना कि लिपिड जो होती है वो आपके पास इनसोल्यूबल नेचर की होती है, यानी जल में इनघुलनशील होती है, यानी इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर आपकी क्या होगी, अघुलनशील होगी। लेकिन ध्यान रखना ये सोल्यूबल भी होती है, वो किस में होती है आपका, तो है वो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें आपकी ये मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, घुलनशील होती है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करूँ तो कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका एसीटोन हो सकता है, एसीटोन के साथ साथ आपका पेट्रोलियम जो ईथर होता है, पेट्रोलियम ईथर होता है वो हो सकता है। तो इन सभी के अंदर आपका क्या देखने को मिलता है, हमारे पास घुलनशील मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। बाकी नेचर के अंदर आपके पास ये कैसी होती है, अघुलनशील नेचर के रूप में पाई जाती है।
अगर इसी के साथ साथ और बात करें तो हमारे पास और क्या क्या देखने को मिलता है, तो लिपिड जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना है, यानी टू पार्ट्स या दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक भाग होता है वो आपका हेड भाग कहलाता है और दूसरा भाग होता है वो कैसा कहलाता है आपके पास यहाँ पर टेल भाग कहलाता है। यानी लिपिड्स की मेम्ब्रेन है, एक भाग हेड होगा और दूसरा भाग क्या होगा आपका लिपिड्स के यहाँ टेल भाग के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। अब हेड और टेल की बात करूं तो साथ साथ में ये भी बात हम कर लेते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, यानी जो आपका लिपिड मॉलिक्यूल है वो बना किसका होता है, तो ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर कि लिपिड मॉलिक्यूल एक तो आपके पास यहाँ पर फैटी एसिड की चेन होगी, कौन सी होगी आपके पास यहाँ पर फैटी एसिड की चेन आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, और फैटी एसिड की चेन के साथ साथ आपके पास दूसरी चीज़ होती है वो आपको मिलती है यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, यानी कि वो ग्रुप जिनके ऊपर OH की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है। और दूसरा होता है फैटी एसिड, यानी कार्बन की लंबी चेन है वो क्या होगी, फैटी एसिड कहलाएगी। और दोनों मिलकर आपका किसका भाग का निर्माण करती है, लिपिड भाग का निर्माण करती है, जिसमें एक भाग हेड भाग बनाएगा और दूसरा भाग आपका क्या बनाएगा, टेल भाग का निर्माण करेगा। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर कहूँ कि पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप किसे कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हमारे पास किस तरह का प्रेजेंट रहेगा, तो उनकी नेचर की बात करें तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर लेते हैं वो है हमारे पास ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है वो 3 कार्बन का कंपोनेंट होता है, 3 कार्बन का कंपोनेंट है। तो इन तीनों कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि तीनों कार्बन के ऊपर आपका OH मॉलिक्यूल और OH मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए रहते हैं, यानी 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है वो आपका कौन सा होता है, यहाँ पे ग्लिसरॉल होता है। और यही ग्लिसरॉल क्या करता है, पूरे लिपिड का फॉर्मेशन करता है, यानी जिसको हम अगर किसी लिपिड में ग्लिसरॉल प्रेजेंट है तो उस प्रकार के लिपिड को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड। अगर यहाँ पर हमारे पास स्पिंगोसिन बेस्ड भी हो सकता है, यानी कार्बन की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे स्पिंगोसिन लिपिड। नॉर्मली हमारे पास ग्लिसरॉल बेस्ड जो लिपिड होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अब ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड जो होगा इसके अंदर हमारे पास नॉर्मली हमारे पास देखने को मिलता है कि कार्बन का एक 3 कार्बन की लंबी चेन, कार्बन की चमी चेन जिसके ऊपर OH प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल हो गया। अब इसी के साथ दूसरी चीज़ हम देखें जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड ध्यान रखना, इसके ऊपर डिटेल में हम आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे होता है ग्लिसरॉल। एक छोटी सी बात कर लेते हैं एक बार लिपिड के ऊपर। फैटी एसिड के ऊपर मैं बात करूं तो फैटी एसिड के अंदर हमारे पास देखने को मिलता है कि कार्बन की कोई लंबी चेन, इस तरह से कार्बन की लंबी चेन होगी जिसके एक तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, क्या कहलाता है आपका, फैटी एसिड कहलाता है। और वह कार्बन की लंबी चेन जिसमें CH2 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 इसी तरह से मॉलिक्यूल अपनी वैलेंसी पूरा किया हुआ रखता है, और अगर उसी के अंदर आपका कोई भी कार्बन के बीच में मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो इस प्रकार की चेन को, एक सिंगल बॉन्ड वाली चेन है, एक हमारे पास कौन सी डबल बॉन्ड वाली। सिंगल वाली बॉन्ड वाली जो चेन होती है उसको हम यहाँ पर कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। इस प्रकार की क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जिस कार्बन की लंबी चेन में हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और भी ट्विस्टेड आता है इसमें बात का मेन का, कि अगर उसमें एक ही कार्बन है तो इस प्रकार की, यानी एक ही डबल बॉन्ड है, तो इस प्रकार की सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, यानी मूफा कहते हैं। लेकिन अगर इसमें 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, कहीं पर भी 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड भी कई बार आ जाता है, तो इस प्रकार की चेन को पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहते हैं, यानी पूफा के नाम से है, वो हम यहाँ पर जानते हैं। तो नॉर्मल क्या कहा, लिपिड है, लिपिड फैटी एसिड और फैटी एसिड और पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा मिलकर बनी है। इसमें हमारे पास एक में तो हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीहाइड्रोक्सिल में
हमें ग्लिसरॉल देखने को मिलता है मुख्य रूप से। दूसरे में हमने कहा फैटी एसिड होता है, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और फैटी एसिड ही हमेशा किस भाग का निर्माण करता है, आपका टेल भाग का निर्माण करता है। और जो यहाँ पर आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हमेशा किस भाग का निर्माण करेगा, आपका हेड भाग का। और हेड भाग होता है वो हमेशा ही कैसा होता है, पोलर होता है। और पोलर का मतलब है कि वो कैसे नेचर का होगा, आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, जल से नहीं होगा। लेकिन ये कैसा होगा, आपके पास टेल भाग है जो नॉन पोलर नेचर का होगा। और नॉन पोलर नेचर का वही होता है जो कैसा होता है, आपका हाइड्रोफोबिक होता है, यानी जल से दूर जाने वाला जल विरागी भाग होता है, वो होता है। तो ये हमने नॉर्मल देखा है किसके बारे में, लिपिड के बारे में। अब हम बढ़ेंगे आगे, लिपिड की पूरी एनालिसिस करेंगे, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। आउटर व्यू हमने देख लिया, पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।